गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। तो फर्स्ट डिस्कशन सेशन जो मैंने ग्रुप पे शेयर किया था उसको आपने वॉच कर लिया था? हैव यू वॉच दैट? उसमें टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 और 2 के डिस्कशन थे, क्वेश्चंस डाउट्स के। देख लिया था सबने कि नहीं? किसने किसने नहीं देखा था भाई? रेज योर हैंड जिन लोगों ने नहीं देखा था। सभी बच्चे पहले तो अपना वीडियो ऑन करो। नहीं, लास्ट मिनट का कोई बात नहीं है, आपने ओवरऑल देख लिया था। अगर कुछ थोड़ा बहुत नहीं देखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स जो तुम्हारे डाउट थे उसमें से जो जो डाउट डिस्कस हो गए उसमें वो आपको समझ में आ गए, तो बाकी जो रिमेनिंग कुछ भी डाउट है उसको पूछो फटाफट। अस्मिता, तुमने देख लिया था? ओके। आस्था, तुमने बेटा? दीक्षांत, पंडित जी आप? अब एक एक से पूछना पड़ेगा तुम लोग यार। हाँ दीक्षांत? सर थोड़ा वो 40 मिनट तक का देखा था, थोड़ा रहता 5 10 15 मिनट। चलो कोई नहीं। और हर्षप्रीत ने देखा नहीं। इशिका? सबका लास्ट का रह गया था, मतलब तुम लोग बहुत बिजी हो भाई। और विशाल, करण? चलो जो तुम लोग के डाउट रह गए वो पूछो फटाफट जल्दी से। डाउट कहाँ से लेने हैं? एक्सरसाइज 2, बोलो। क्वेश्चन नंबर मेंशन करो फटाफट। 8 और 10। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, देखो। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 8, राइट? यही है। एक मिनट भाई, जस्ट होल्ड ऑन। 8 10। करण तुमने ये क्या बोला? 3 5 35? क्या है ये? एक्सरसाइज 1 में भी डाउट है तुम्हारे? वाह वाह वाह। 3 और 5, 8 और 10। और एक्सरसाइज 1 में क्या क्या है जरा देखने दो तो। 17 18 19 13। हेलो मुझे, लेट मी चेक कि वो जो क्वेश्चन उसमें उस वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं वो तो डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं, वहां से आप रेफर कर लेना, बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो जस्ट लेट मी चेक, राइट? एक्सरसाइज 1 में तुमने बोला क्वेश्चन नंबर 17 18 13 17 18 19। 13th 17th 18th एंड 19th। 19th तो उसमें डिस्कस हो चुका है। 13 17 18 मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। चलो जस्ट होल्ड ऑन, राइट? तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ जी, एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करता हूँ। ये लो भाई। ये एक्सरसाइज 1 की बात हो रही है।
इसमें आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 13th question is this one. The position vector of the point A, B and C are I cap plus J cap plus K cap this and that. ठीक है, तीनों पोजिशन वेक्टर दिए हुए हैं. The greatest angle of the triangle is, ये क्वेश्चन उसमें डिस्कस हुआ है बेटा. ये क्वेश्चन वैसे उसमें डिस्कस हो गया है, फिर भी मैं तुम्हें हिंट देता हूँ करना क्या है. ठीक है, ऐसे मान लो ए बी से ऐसे ट्राइंगल है, बिकॉज वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं. मान लो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, तो ए बी लेंथ निकालोगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी है, सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है, ये बी माइनस ए है, ये सी माइनस बी वेक्टर है, और ये ए माइनस सी वेक्टर है. अब ये तीनों वेक्टर में का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो. मॉड सी माइनस बी, बी सी हो जाएगा. मॉड ए माइनस सी, सी ए लेंथ हो जाएगी. मॉड बी माइनस ए बी लेंथ हो जाएगी. फिर जो लार्जेस्ट साइड है उसके अपोजिट वाला जो एंगल है वही लार्जेस्ट होगा, तो वो कैलकुलेट कर लो. जैसे मॉड ए माइनस बी करना है तो क्या आएगा, देखो डायरेक्टली, आप खुद देखो. तो ए माइनस बी, बी माइनस ए करोगे तो आई कैप कैंसिल हो जाएगा. 5 जे कैप माइनस जे कैप 4 जे कैप, मॉड ऑफ 4 जे कैप एंड माइनस के कैप माइनस 2 के कैप. तो वैल्यू इसकी आएगी √20. इसी तरह से मॉड बी माइनस सी, बीसी लेंथ क्या आएगी, बीसी लेंथ आएगी, इट इज मॉड ऑफ 2 आई कैप माइनस आई कैप इज आई कैप, 3 जे माइनस 5 जे माइनस 2 जे एंड 5 जे प्लस 6 के. तो इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो √36 + 4 41 आ जाएगा, √41. ऐसे तीसरा वाला जो है वो कैलकुलेट करोगे तो C माइनस से √21 आ जाएगा. तो सबसे बड़ी साइड क्या है, BC इज लार्जेस्ट साइड. देयरफॉर एंगल A, BC के अपोजिट वाला जो एंगल है वो लार्जेस्ट हो जाएगा. तो एंगल A लार्जेस्ट है. अब एंगल A कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो. वैसे आप देखो तो आपका जो आया यहां से पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट दिख रहा है. सिंस AB स्क्वायर plus AC square is equal to BC square and therefore angle A is 90. दूसरा तरीका है कोसाइन ऑफ A फाइंड कर लो, तो आ जाएगा तुम्हारा एडजेसेंट साइड AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स AB इंटू AC. तो AB स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर 0 आ जाएगा ना. 20 + 21 माइनस 41 0. तो एंगल है 90, वहां से भी आ जाएगा, चाहे जैसे कैलकुलेट कर लो. ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में रही बात 17 की. 13 क्लियर हुआ जी? सैनी, सैनी साहब, ओके. अब इसके बाद 13 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 13 के बाद कौन सा क्वेश्चन तूने पूछा था, 17, 18 एंड 19. अब 17, 18, 19 में भी ऑब्जर्व करो. तो आपके सामने ये देखो, ये है तुम्हारा 17th क्वेश्चन. मॉड A 3 है, मॉड B 4 है, A प्लस B 5 है. अब इसमें क्या दिक्कत है जी, मॉड A की वैल्यू 3 है, दो एडजेसेंट साइड जो है वो 3 और 4 लेंथ की है और डायगोनल 5 लेंथ का है. तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है. देखो अगर ये 4 है और ये 3 है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है,
और ये 5 है, a प्लस बी, तो ए माइ, बिकॉज ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, देयरफॉर ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो दूसरा डायगोनल भी वही होगा, a माइनस बी भी 5 होगा। इज दैट क्लियर? यस सर, नो, फटाफट आंसर करो भाई, इतना टाइम नहीं है। तरीके और भी हैं, ऐसा नहीं कि दिस इज द ओनली वे। अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते हो तो एक तरीका ये भी है कि मॉड ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज a प्लस बी डॉट a प्लस बी। अब ये जो मैंने बताया सिंपल अलजेब्रा, बेसिक एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वेक्टर, अब ये क्या डॉट प्रोड्यूस करके कर सकते हैं, तो आएगा a डॉट a मॉड a का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a, 2a डॉट b प्लस मॉड b का होल स्क्वायर। अब मॉड a प्लस b दिया हुआ है 25, तो आ गया 25 इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर इज 9, मॉड b स्क्वायर इज 16 प्लस 2a डॉट b, तो यहां से आ जाएगा a डॉट b 0, यहां से आ गया a और b तो जीरो है नहीं, a डॉट b 0 है, मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b and therefore parallelogram is right angle, parallelogram is rectangle and therefore both diagonals equal। या मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, अगर ज्योमेट्री से जाए, मॉड a माइनस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, तो आ जाएगा मॉड a का होल स्क्वायर प्लस मॉड b का होल स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, 2a डॉट b तो जीरो ही है, तो आ जाएगा तुम्हारा 9 प्लस 16, तो यहाँ से मॉड a माइनस बी की वैल्यू भी आ जाएगी क्या, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 5। तो चाहे जैसे कैलकुलेट करो, यू गेट द आंसर। 17 हो गया। 18th क्वेश्चन देखो, 18th 17th सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? अब गोइंग टू 18th। 18th क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? ABCD is a rhombus whose diagonal cut at right angle, obviously right angle at origin, तो ABCD rhombus है। Diagonals intersect at origin at 90 degree and therefore, आगे पढ़िए, आगे फटाफट पढ़िए जल्दी से। OA OB OC OD का सम क्या होगा? ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, बिकॉज रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो OA और OC, OA इज इक्वल टू नेगेटिव OC, OA प्लस OC 0, सिमिलरली OB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ OD, तो OB और OD का सम भी 0 है। तो इन्होंने बोला OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD क्या है, तो जीरो वेक्टर, इसमें क्या पूछना था बताओ जरा, तो OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इज 0। ये था तुम्हारा 18th क्वेश्चन। व्हाई यू हैव आस्क्ड आई डोंट अंडरस्टैंड, बट एनीवे पूछा। क्लियर है अभी कि नहीं? जल्दी बोलो, क्लियर है? अब 19th क्वेश्चन क्या था? 19th क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, हेड टू टेल एडिशन का कॉन्सेप्ट है भाई, इससे ये तो मजाक ही है बिल्कुल। ये देखो, DA प्लस DB प्लस DC प्लस AE प्लस BE प्लस C, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा? ये फर्स्ट, ये दोनों ऐड होकर के क्या बनेंगे? DA प्लस AE D, और ये दोनों ऐड करके क्या होंगे? DB प्लस BE D,
और ये दोनों ऐड करके क्या बनेगी, ये डी सी प्लस सी डी, तो आ गया ट्रिपल ऑफ डी, हो गया। 19th क्वेश्चन भी हो गया। तो दिस वाज अबाउट फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी डाउट पूछा मिस्टर करण ने, वो सारा हो गया। बाकी कुछ क्वेश्चन उस दूसरी वाली शीट में डिस्कस हुए होंगे, वहां से देख लेना दूसरे ग्रुप में। अब इसके बाद में आ जाते हैं एक्सरसाइज 2 में। यू आर टॉकिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10 एंड 3 एंड 5, है ना, 3, 5, 8, 10। देखो भाई, ये एक्सरसाइज 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है सबसे पहले, दिस इज थर्ड क्वेश्चन, फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन भी है। पहले तीसरा और पांचवा डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ये तीसरा और ये पांचवा। थर्ड क्वेश्चन को रीड करो। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है बेटा, ये भी उस वाले लेक्चर में डिस्कस हुआ है पूरा। इसका मतलब है कि बिल्कुल देखा ही नहीं है। इधर देखो ध्यान से, आगे से इसको याद रखना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आएगा। अगर किसी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस में 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो चौथा कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। मान लो ABCD पैरेललोग्राम है, मान लो इनके पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका C है और इसका D है। तो आप जानते हो कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। तो अगर ये O है तो O इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC एज वेल। AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, BC नहीं BD का। अब BD का मिड पॉइंट अगर लिखना हो आपको तो कैसे लिखेंगे, देयरफॉर O का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा A प्लस C डिवाइडेड बाई 2, और वही पोजीशन वेक्टर को आप B प्लस D बाई 2 भी लिख सकते हैं। एग्रीड, हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ कि A प्लस C वेक्टर जो है इट इज इक्वल टू B प्लस D वेक्टर। और इसका मतलब है अगर मुझे ABC गिवन है तो D, मतलब कोई भी एक वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, रिमेनिंग 3 गिवन है तो आप फाइंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहां से हम बोलेंगे D इज इक्वल टू व्हाट, D इज इक्वल टू A प्लस C माइनस B, A प्लस C माइनस B। मतलब पैरेललोग्राम का कोई भी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो, एक रूल एक मिल रहा है आपको। अब अगर ये वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो इस वर्टेक्स का एडजेसेंट वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर को ऐड करो, ये प्लस होगा दोनों, और सामने वाला माइनस करो। समेशन ऑफ एडजेसेंट वर्टिसेस माइनस अपोजिट वर्टेक्स। अब देख लो भाई, ए क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आई प्लस जे प्लस के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 3 कंसेक्यूटिव ना, A B C कंसेक्यूटिव वाले दिए हुए हैं। तो फर्स्ट वन इज A, सेकेंड वन इज B, ये A हो गया और ये B हो गया और ये C हो गया। A प्लस C माइनस B करना आपने, कर जाओ जल्दी से, आंसर बताओ क्या आएगा। C मतलब 7i कैप प्लस 9j कैप प्लस 11k कैप, 7i कैप प्लस 9j कैप प्लस 11k कैप, माइनस B का मतलब है i कैप प्लस 3j कैप plus 5k cap. It turned out to be how much? 718 minus 1 7 I cap, 10 minus 3 7j cap, and 12 minus 5 7k cap. This is the answer. Answer मतलब B option is correct. हो गया जी? अरे बोलो हो गया कि नहीं हो गया?
तो ये क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस हुआ था, उस वाले ग्रुप डिस्कशन में भी था, आपने देखा होता तो आपको शायद जरूरत नहीं थी। फोर्थ क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस हुआ था। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पी एंड क्यू बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी एंड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये थर्ड था। तो लेट्स गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन। इसको हटा दूं मैं? तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो बेटा पांचवा, ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 का पांचवा क्वेश्चन है। P and Q are middle point of the parallelogram with side, मान लो ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, बी सी तो बी सी का मिड पॉइंट है P और सी डी का है Q। ये P है और ये Q है। AP प्लस ए क्यू चाहिए, AP चाहिए प्लस ए क्यू चाहिए। इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये तो हो जाना चाहिए था आपसे। यू आर लुकिंग फॉर AP प्लस ए क्यू, ये AP है और ये ए क्यू है। आप नॉर्मल वेक्टर का एडिशन करके भी कर सकते हैं और पोजीशन वेक्टर से तो कर ही सकते हैं। किसका इसका हो गया भाई ये क्वेश्चन, जरा बताओ तो देखें तो कितने लोगों का हुआ है ये। जस्ट लेट मी नो कितने लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चैट बॉक्स में मेंशन करो तो जिसका इसका हो गया। अस्मिता का हो गया, और किसका हो गया? हर्षप्रीत का हो गया। हर्षप्रीत तुम बताओ कैसे करेंगे, अनम्यूट करो और बोलो। सर जो AP है वो AB वेक्टर प्लस BP वेक्टर हो जाएगा, वेल डन। और फिर AB वेक्टर प्लस जो BP वेक्टर है वो BC का हाफ है। हाँ मतलब है कि आपने बोला कि अगर हमें AP प्लस AQ चाहिए तो AP को ब्रेक कर दिया दिस प्लस दिस, तो इट इज इक्वल टू AB प्लस BP and this could be written as AB plus BP जो है वो हाफ AC, BC। BP is half BC, isn't it? BP is half BC। और AQ को क्या लिखा है, AQ को AD वेक्टर प्लस हाफ DC वेक्टर। तो AQ can be written as AD plus half DC, very correct।
AD प्लस DQ बेसिकली, अगर आप पूरा लिखना चाहो तो आप AD प्लस DQ लिख दो, फिर अगली लाइन में उसको आप, तो आ गया तुम्हारा AD वेक्टर प्लस हाफ DQ मतलब है DC का हाफ। फिर क्या किया इसके फिर बाद? सर ए बी प्लस हाफ ए डी कर, वो एक पैरेलल है ना एक दूसरे के। अब देखो बेसिकली सारा आंसर AC के फॉर्म में है, तो ये ध्यान में रखना है कि आपको AC पर जाना है, ठीक है। और AC को देखो कि AC को कितने तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। ये AC है, ये AC है, राइट। तो अगर आप AC आते हो तो देखो जो BP है वही PC लिखा जा सकता है, BP इज इक्वल टू PC, इजंट इट। और ऐसे जो DQ है, DQ उसी को QC भी लिख सकते हो आप। एनीवे हाँ, तो क्या करें इसको, AB और AD, AB और AD का सम तो AC है, ये तो दिख रहा है। तो इसको और इसको तो क्लब कर लो, जैसे इन्होंने लिखा AB और AD को ले लो, AD को इधर प्लस हाफ टाइम्स BC प्लस DC। अब AB और AD का सम का मतलब क्या हुआ है, AD इज इक्वल टू, ये AD तो है तुम्हारा BC, तो आप AB को AB रहने दो और AD को BC रख दो, तो ये दोनों मिल करके तो AC हो जाएगा। और यहां क्या करें, BC, BC देख रहे हो और DC भी देख रहे हो, BC और DC का सम क्या है, DC इज इक्वल टू AB। तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, प्लस हाफ टाइम्स DC की जगह AB लिख दो। ये देखो, ये DC वेक्टर है और ये AB वेक्टर पैरेलल एंड इक्वल, प्लस BC, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये हाफ AC हो गया ये, एंड देयरफॉर ये दोनों मिलके कितने हो गए, 3/2 AC। तो जब हमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप ये तो कर ही सकते हो कि मान लो ये A है, ये B पोजीशन वेक्टर है, ये C पोजीशन वेक्टर है, ये D पोजीशन वेक्टर है, तो आपको Q का, या आप चाहो तो A को ओरिजिन मान लो, A को ओरिजिन भी मान सकते हो, इसको ओरिजिन मान लो, ओरिजिन जीरो वेक्टर मान लो इसका। तो देखो, तो आपका सबसे पहला तो व्हाट इज Q, तो Q हो जाएगा D प्लस C/2, D प्लस C/2। एंड व्हाट इज P, P हो जाएगा B प्लस C/2। और हमें ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट सम चाहिए ना, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे AP प्लस AQ, ये चीज इज इक्वल टू, क्या लिखें बोलो, B प्लस C/2 एंड D प्लस C/2। अब इसके बाद का कहानी बहुत सिंपल है, देखो C/2 एंड C/2 तो C हो जाएगा, तो C अलग रखो, प्लस B प्लस D/2। अब व्हाट इज B प्लस D/2, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। B प्लस D/2 क्या है जी, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे कि B प्लस D/2 मिड पॉइंट ऑफ BD है, BD का मिड पॉइंट, और जो BD का मिड पॉइंट है वही AC का मिड पॉइंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वेक्टर है B प्लस D/2, मान लो ये कुछ नेम दे दो इसको, M ले लो, तो B प्लस D/2 इज M एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0 प्लस C/2। तो सिंस B प्लस D/2 इज इक्वल टू 0 प्लस C/2, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, तो B प्लस D/2 को C/2 लिख सकते हैं, तो इसी को ऐसे लिख दिया हमने। क्या लिखेंगे हम, C/2 प्लस C/2, दैट इज C/2 प्लस C, तो 3C/2, 3C/2, और C था AC, तो यही है 3/2 AC, तो यहाँ से भी आ जाएगा, सिंपल पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी आ जाएगा।
दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। और कौन सा डाउट था जी? 3 5 के बाद नेक्स्ट क्या था? एट 10 और 8 10 ओके जी। देख लो भाई 8 और 10 क्या है। 8th क्वेश्चन देखो और 10th देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? पढ़िए। अल्फा एक वेक्टर दिया हुआ है ए और बी के टर्म में, बीटा वेक्टर भी दिया हुआ है ए और बी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। ए और बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है। कहने का मतलब सबसे पहली बात तो ये गिवन है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड नॉन जीरो भी है, एंड नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन नल। फिर दिया कि 3 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा, 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा वेक्टर, मतलब 3 टाइम्स अल्फा वेक्टर दे दो क्या, y 4y प्लस 2x इंटू ए वेक्टर प्लस 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू बी वेक्टर, ये 3 अल्फा है इक्वल टू 2 बीटा। 2 बीटा का मतलब 2 टाइम्स बीटा वेक्टर क्या दिया हुआ है, तो 4y प्लस एक्स है। बीटा वेक्टर क्या दिया हुआ है, बीटा वेक्टर दिया हुआ है y माइनस 2x प्लस 2a, y माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स a वेक्टर एंड 2x माइनस 3y माइनस 1 प्लस 2x माइनस 3y माइनस 1 टाइम्स b वेक्टर, ये दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट का लीनियर कॉम्बिनेशंस को अगर आप इक्वेट करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हो, या ऐसे बोलो कि सारा कुछ लेफ्ट में ले जाओ तो a का कुछ कोएफिशिएंट आएगा, लैम्डा a प्लस म्यू बी इक्वल टू नल आ जाएगा, तो लैम्डा भी जीरो होगा और म्यू भी जीरो होगा। तो इसी को हम सीधे कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम डायरेक्टली कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं और कर सकते हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा, a का कोएफिशिएंट स्केलर, a का स्केलर कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 3x प्लस 12y, 3x प्लस 12y इन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड यहाँ राइट साइड में क्या है, इज इक्वल टू 2y माइनस 4x प्लस 4। एक इक्वेशन आया, इसको सिंप्लीफाई करो तो आएगा 4x प्लस 3 7x प्लस 14y is equal to 4, that is x plus 2y is equal to 4 by 7. This is one equation. ऐसे बीटा का b वेक्टर का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 6x प्लस 2y 3y प्लस 3 इज इक्वल टू, ये 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स, तो 4x माइनस 6y माइनस 2, तो यहाँ से 6x माइनस 4x इज 2x प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 5। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लो फटाफट या पुट करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। x1 y2 तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो ए भी नहीं सही है, बी भी नहीं सही है। एक्स माइनस 1 वाई 2 ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स 2 और वाई माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ नहीं सेटिस्फाई कर रहा। एक बार चेक करो इसको, फर्स्ट वाले को थोड़ा चेक करो तो, इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू माइनस, एक्स की वैल्यू 2 4 माइनस 9 माइनस 5, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है।
बट x2 y -1, ये फर्स्ट को जरा फिर से चेक करो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। समझ गया, आ गया। ये 12y -2y 10y हो गया यहाँ पर, इसको सही करो भाई। यहाँ 7x - +10y = 4 ही रहेगा ये, ठीक है। अब आप चेक कर लो, आ गया। x की वैल्यू 2, y -1, x को 2 पुट करो, y -1 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही आएगा। सॉल्व करके x = 2 आएगा, y -1 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, क्लियर है जी। वैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं कि चेक करो, क्रॉस चेक करो। तो 8th क्वेश्चन हो गया। 8th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था तुम्हारा? 10th। हम्म 10th के बाद और कोई डाउट है? 10th क्वेश्चन देखो भाई। इन अ ट्रेपेजियम द वेक्टर BC इज लैम्डा AD। एक ट्रेपेजियम है, ऐसा कुछ है। BC इज लैम्डा टाइम्स AD। ऐसा हो सकता है कि ये AD है और ये B है, ये C है, तो BC इज पैरेलल टू AD, BC इज लैम्डा टाइम AD। चलो अच्छी बात है, आगे। Further, what do they say? We will then find that P is equal to AC plus BD। P जो है AC plus BD है, which is collinear with AD। ये AC है, ये BD है, और इन दोनों का सम है P। कर लो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? BC लैम्डा AD है, दिस इज वन थिंग, एंड P जो है AC प्लस BD लैम्डा, वो भी AD का म्यू AD है, ऐसा बोलो। तो यहाँ पर जो जो गिवन है कि पहला इक्वेशन है BC इज इक्वल टू लैम्डा AD, दूसरा बोल रहे हैं कि AC प्लस BD इज इक्वल टू म्यू AD। तो लैम्डा और म्यू में रिलेशन चाहिए। किसका किसका हो गया इक्वेशन? सिर्फ एक बच्चे का हुआ है? बाकी लोग भी जरा रिप्लाई कर दो तो। क्या किया, क्यों नहीं हुआ भाई? दीक्षांत,
जरा तुम अनम्यूट कर दो। फरार हो गया था। दिया तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? कैसे सोच रहे हो इस क्वेश्चन को? आस्था तुम इन लोगों को हिंट दो। सर हम बी सी वेक्टर को सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल, which is equal to मतलब lambda पहले time पहले सबको पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लेना चाहिए। अगर ये ए पोजीशन वेक्टर है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, तो बी सी को आपने लिख दिया सी माइनस बी, करेक्ट, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एडी को क्या b लिखा? b वेक्टर माइनस a वेक्टर। करेक्ट, ये एक रिलेशन दिया हुआ है। फिर देन सर ac प्लस bd को भी ऐसे c वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस g वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल्स टू म्यू टाइम्स g वेक्टर माइनस a वेक्टर। सी माइनस ए वेक्टर प्लस डी माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी माइनस ए वेक्टर। वेरी करेक्ट। अब बोलो, ये दोनों तो लिख दिया यहाँ तक, फिर क्या करना चाहिए? सर हम फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। इसमें कौन से वेक्टर को, एक्चुअली लैम्डा और म्यू को अगर कंपेयर करना है तो यू हैव टू टेक इनटू दैट फॉर्म। फर्स्ट को रीअरेंज करोगे कि सेकंड को? वैसे भी देखो तो सेकंड में भी फर्स्ट वाला ही बन रहा है, देखो ध्यान से। हाँ बिल्कुल, वैसे किसी को भी रीअरेंज कर लो। सेकंड को अगर ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा सी माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू डी माइनस ए वेक्टर, यहां है उसको उधर ले जाओ, है ना, डी माइनस ए वेक्टर है उसको उधर ले जाओ तो म्यू माइनस 1 टाइम्स डी माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन का रीअरेंज्ड फॉर्म हो गया। अब c माइनस बी वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। दिस इंप्लाइज लैम्डा टाइम्स d माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स d माइनस ए वेक्टर। अब ये कब हो सकता है? ऑब्वियसली या तो d माइनस ए नल हो, वो है नहीं क्योंकि d और a डिफरेंट पॉइंट हैं, तो d माइनस ए इज नॉट अ जीरो वेक्टर, d माइनस ए इज नॉट जीरो, एंड देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू म्यू माइनस 1 के इक्वल होगी। और यही आपको दिखाना था, और क्या चाहिए था? तो म्यू इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 इज द आंसर। अब इसमें क्या इतना बड़ा स्कोप था जो आप नहीं मैनेज कर पा रहे थे, ये समझ में नहीं आया। वैसे लिखने के लिए तरीका और भी था, जैसे इसमें ए सी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, और बी डी को क्या लिख सकते हैं? बी डी को हम क्या लिख सकते हैं? ए डी माइनस ए बी लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बी ए प्लस ए डी लिख सकते हैं ना, और बी ए को माइनस ए बी लिख सकते हैं। अब इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बी सी और ए डी क्रिएट किया, और ए बी और माइनस ए बी ये कैंसिल हो गया अपने आप, इज इक्वल टू म्यू ए डी। ध्यान से देखो अब आप, तो यहां से आ गया बी सी प्लस ए डी इज इक्वल टू म्यू ए डी, तो यहां से आ गया बी सी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए डी वेक्टर। तो पोजिशन वेक्टर लेना भी जरूरी नहीं था, एक रिलेशन ये आ गया और एक रिलेशन ये आ गया जो पहले ही गिवन था। इन्हीं दोनों रिलेशंस को आप
यूज कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं तो RHS से मैं तो लैम्डा इक्वल टू म्यू प्लस 1 म्यू माइनस 1 आ गया। तो जरूरी नहीं था कि आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जाते, बट यस पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में जाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, और अदरवाइज वेक्टर्स का एडिशन में थोड़ा ब्रेक करना पड़ता है उसको। दोनों इक्वली गुड है। और कोई क्वेश्चन बोलो। आस्था, हाँ अस्मिता, थर्ड एक्सरसाइज का 9th एंड 10th, ओके। और बोलो। थर्ड एक्सरसाइज में 9th 10th के अलावा थर्ड में और कोई डाउट है बेटा किसी को? आस्था तुम्हारा, तुम भी तो अपना बोलो। ट्वेल्थ क्वेश्चन बाकी, इसका मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सरसाइज 3 में जाइए। थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के पहले किसी को कोई डाउट है? नाइन्थ क्वेश्चन तो सिंपल ही बोल रहे हैं, 3 पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर आर a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस के बी विल बी कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ k इज। तो इसमें तो कोई दम नहीं है, उसमें पिछले डिस्कशन में हुआ भी है। इसको देखो तो मान लो ये P पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है a प्लस बी, Q पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है a माइनस बी, R पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है a प्लस के बी। तो अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो ऑब्वियसली PQ और PR ये कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। तो PQ वेक्टर इज कोलिनियर विद PR या QR, जो भी लिख दो। और PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, तो -2b Q माइनस P, पोजिशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ P। एंड QR वेक्टर क्या हो जाएगा, तो K प्लस 1b, इट इज लैम्डा टाइम्स K प्लस 1 टाइम्स B। तो इट इज ऑलवेज ट्रू। B वेक्टर, अब ये भी स्केलर मल्टीपल ऑफ B है, तो ये दोनों कोलिनियर ही हैं। अगर मैं ना भी लिखूं लैम्डा, ऐसे लिखूं कि ये PQ वेक्टर है और ये QR वेक्टर है, तो ये कोलिनियर तो है ही, ऑलवेज ऑलवेज कोलिनियर है। आंसर क्या है? ऑब्वियस बात। इसके बाद और कौन सा क्वेश्चन था? 10th। ये आपका 10th क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ 10th क्वेश्चन में। XYZ तीनों जीरो नहीं है। X टाइम्स अ वेक्टर प्लस Y टाइम वेक्टर प्लस Z टाइम्स अ वेक्टर is equal to lambda times this vector. Then the value of lambda is,
I, J, K are linearly independent vectors. हो जाएगा? अगर मैं आई जे के अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं तो जो आई का कोएफिशिएंट है वो आई राइट साइड और लेफ्ट साइड कंपेयर हो सकता है, जे का जे से और के का के से कंपेयर हो सकता है. इफ आई गो बाय दैट आई वुड से दैट आई का कोएफिशिएंट क्या है लेफ्ट में, एक्स प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू लैम्डा एक्स. तो 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स लिख सकते हैं इक्वल टू 0. और y j का कोई j कैप का कोएफिशिएंट क्या है, x माइनस 3y प्लस 5z और राइट साइड में लैम्डा y, तो माइनस लैम्डा करेंगे तो माइनस लैम्डा प्लस 3y ऐसा लिख सकते हैं 0. जे कैप के बाद के कैप की बात करो तो कोएफिशिएंट है 3x माइनस प्लस y और इधर तीसरे टर्म में तो के कैप है नहीं, इक्वल टू लैम्डा जेड माइनस लैम्डा जेड इक्वल टू 0. ये तीन इक्वेशन है और बोल रहे हैं x इज x कॉमा वाई कॉमा जेड इज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा 0 कॉमा 0, मतलब इट हैज नॉन जीरो सोल्यूशन. मतलब एक्स वाई जेड जो ट्रिपलेट है वो 0 कॉमा 0 कॉमा 0 नहीं है, मतलब है इसके अलावा मतलब तीनों वेरिएबल 0 नहीं होने चाहिए, तीनों स्केलर 0 नहीं होने चाहिए. अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो हमारा इस इक्वेशन का कैसा सोल्यूशन चाहिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए. तो दिस हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. दिस होमोजेनियस इक्वेशन शुड हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. अब किसी भी होमोजेनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब होता है, जब डेल्टा 0 हो. तो इसका डेल्टा 0 होना चाहिए. डेल्टा मतलब कोइफिशिएंट डिटर्मिनेंट, तो 1 माइनस लैम्डा and 3 and minus 4 and 1 minus lambda minus 3 and 5 and 3 1 minus lambda equal to 0. ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए. सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. सॉल्व कर लें. सीधे एक्सपेंड कर लो यार, कितना टाइम क्यों किल करेंगे हम इसमें. वैसे ऐड वर्ड करने से कोई फायदा है क्या. तीनों को ऐड करते हैं तो 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 माइनस लैम्डा आएगा. यहाँ पर नहीं, कुछ फायदा नहीं है. तो सीधे मल्टीप्लाई करो 1 माइनस लैम्डा इन 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 माइनस 3 इंटू माइनस लैम्डा माइनस 15 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 9.
सिंप्लीफाई करो फटाफट बताओ। अब इसके आगे तो आप करके बताओगे कि वो भी मैं बताऊं? क्या किया? इक्वेशन क्या बना फाइनली? कांस्टेंट टर्म तो कैंसिल ही हो रहा है। आपके पास कुछ ऐसा आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 5 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 45 माइनस 4 माइनस 12 लैम्डा माइनस 36 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो तो 36 एंड 5, 36 एंड 4, 40, 45 नेगेटिव, 45 पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया पूरा। और इसके बाद जो कहानी है वो सिंपल है, लैम्डा स्क्वायर और माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, तो आ गया माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा 3, 3, 6, 5, 11 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लो, माइनस लैम्डा कॉमन ले लो तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 0। तो यहाँ से लैम्डा की जो दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 0 और एक आएगी -1, लैम्डा -1 का स्क्वायर, -1 डबल रूट है। तो इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड -1 इज द आंसर। अब इसमें एक्चुअली तो सी और बी दोनों ही ऑप्शन सही हो गए। फिर ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। सी और डी दोनों ही सही है। वैसे ही आंसर में थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, ऑप्शंस ठीक से नहीं फ्रेम्ड है। एनीवे, और कोई डाउट बोले जल्दी क्विक। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? थर्ड एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चन कर गए आप लोग? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई। कहाँ तक कर गए हैं जरा बताओ तो। एक्सरसाइज 3 तक किसका इसका कंप्लीट हो चुका है? टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3। जल्दी रिप्लाई करो सभी लोग। ऐसे जिस स्पीड से आप लोग काम कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे आपको 5 साल चाहिए IIT JEE की तैयारी करने के लिए। मतलब शर्म नहीं आती आप लोगों को? 15 क्वेश्चन करने होते हैं एक लेक्चर के अगेंस्ट में ओनली, और वो 15 क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिलता तुम लोग को 2-2 दिन में।
मतलब आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, कोई भी टीचर डिस्करेज्ड हो जाए पढ़ाने के लिए कि क्या फायदा भाई पढ़ाने लिखाने का, कैरियर आपका है, पढ़ाई आपको करनी है, सिलेक्ट आपको होना है, और परेशान हम हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आराम से टाइम पास चल रहा है। आस्था तुम्हारा हो गया बेटा थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट? यस सर। अस्मिता? दिया? यस सर। तो तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई? हर्षप्रीत? तुम्हारा भी हो गया। इशिका? सर 5 क्वेश्चंस रह गए। 5 रह गए? कौन से 5 रह गए? जो अभी डिस्कस हुए इसके अलावा कुछ 5 क्वेश्चन रह गए हैं? नो सर, वो मेरे ही रह गए, वो हो जाएंगे लेकिन। हो जाएंगे। और करण? करण? नहीं 2 तक नहीं सर जी, 4 तक कंप्लीट होना चाहिए ना। चलो अभी सभी लोग थर्ड एक्सरसाइज पे चलो। मैं थर्ड एक्सरसाइज डिस्प्ले कर रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, अभी देखते हैं कैसे नहीं होता, अभी समझ में आ जाएगा तुम लोग कितने क्वेश्चन करते हो 1 घंटे में। सॉरी, हम लोग कहाँ तक बात कर रहे थे? थर्ड एक्सरसाइज की बात कर रहे थे ना, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थर्ड ही तो कर रहे थे ना। फोर्थ एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, फोर्थ पे चल रहे हैं। एक्सरसाइज फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ठीक है, शुरू हो जाइए जरा। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन एंड 10 मिनट का टाइम है। क्या बोला मैंने? टेक्सुअल एक्सरसाइज 4, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, टाइम टोटल दिया गया 10 मिनट। टेस्ट कंडीशन है, करिए जरा तो जल्दी से सभी लोग। एग्जैक्टली 10 मिनट का टाइम है, शुरू हो जाइए फटाफट। और सब लोग अपना वीडियो ऑन करिए, सारे बच्चे, जब पुट योर वीडियो ऑन। कारण ये तो क्या तूने अंधेरा कायम करके रखा हुआ है? हाँ ठीक है, चलो चलो करो फटाफट करो। सभी सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस फटाफट क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ो और अप्लाई करना शुरू करो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 एंड 7 यूनिट एक्टिंग इन द डायरेक्शन दिस एंड दैट respectively on a particle which is displaced from this to this point, then work done is। अब ये तो यार काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, आपका काइनेमेटिक्स तो नहीं, मतलब वर्क पर एनर्जी का क्वेश्चन है, बेसिक वेक्टर फॉर्म में।
फर्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर, समझ में आ रहा है ना सबको? कि किसी भी पार्टिकल पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट भी कुछ होगा। 6 यूनिट का फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो वो फोर्स हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप बाई 3। एक फोर्स तो F1 हो जाएगा ऐसा। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और वेक्टर दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर इज द डिजायर्ड वेक्टर। ऐसे जो F2 फोर्स लग रहा है ये भी दिया हुआ है, 7 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या होगी, यूनिट वेक्टर क्या होगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 + 9 13 प्लस 36 49 7। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा F, वो होगा F1 + F2। तो ये कितना हुआ साहब, F1 तो हो गया तुम्हारा 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप, और F2 हो गया तुम्हारा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो वर्चुअली इट इज 4i कैप माइनस 7j कैप एंड प्लस 10k कैप। अब बोल रहे हैं कि दिस, बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस दिस पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड। तो डी वेक्टर दिया हुआ कितना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया, पी क्यू। पी क्यू वेक्टर, पी से क्यू पर डिस्प्लेस हुआ, पी क्यू मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू, 5i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ p, 2i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप। तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू q माइनस p। तो आ गया 3i कैप प्लस 4k कैप। और हमें चाहिए वर्क डन। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज एफ डॉट डी। एफ डॉट डी क्या आएगा, तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 0 प्लस 40। एक बार चेक करो। इज इट ओके, लेट मी चेक। P पॉइंट है 2 -1 -3 और Q पॉइंट है 5 -1 1, तो 5 - 2 इज 3 एंड -1 + 1 0 4, 3i + 4k। डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ठीक है भाई, रिजल्टेंट वेक्टर भी सही है कि उसमें कोई गड़बड़ है। वो तो एक ही बात है बेटा, F1.s एंड F2.s करो या F1 + F2.s करो, एक ही बात है ना। तो F1 + F2 किया तो F आ गया, और S किया तो 4 3 ज़ा 12। आंसर तो यही आएगा जी।
check it out. Is there any mistake in the process? हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3i + 4k, ये तो बिल्कुल सही है। इसके आंसर में कुछ इश्यू है, या तो डेटा में कुछ इश्यू है। F2 में, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। F2 ओ ओ ओ ओके 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 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप था ना? हाँ, यू आर वेरी ट्रू। तो यहाँ भी -6 होगा, तो यहाँ चेंज हो जाएगा, -6 + 4 तो +2 -2 हो जाएगा। ओके जी, तो नाउ इट इज एक्चुअली 4 3 12 एंड -8 आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? बाकी तो कोई इशू नहीं था, इसकी वजह से और कहीं पर इशू तो आएगा नहीं, यही चेंज आएगा। पी क्यू एज इट इज़ वही है। 4 3 12, 0 -8 तो 4 आएगा, 4 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब है ए ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर चेक कर लिया? नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। ये द टू वेक्टर गिवन आर ऑर्थोगोनल। अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया? 0। तो x² - 1 i कैप प्लस x + 2 j कैप प्लस x² k कैप का डॉट 2i कैप - x j कैप प्लस 3k कैप 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा 2x² - 2 -x² + 2x प्लस 3x² इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हो तो आएगा 4x² -2x -2 0 2x² - x -1 0 2x² - 2x प्लस x -1 0 2x into x -1 plus x -1 0 x -1 into 2x plus 1 0. You got the value x as -1/2 and 1. X is -1/2 and 1. अगर x की वैल्यू 1 होती है, 1, तो हमारे वेक्टर्स क्या आएंगे? x = 1 पर वेक्टर क्या आएगा? 3j कैप प्लस k कैप।
पहला वेक्टर होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। तो ऑर्थोगोनल होंगे, और x माइनस हाफ होगा तो भी दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। तो तुम्हारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी हो गया, सिंपल ही था देखो, है ना। गोइंग टू नेक्स्ट। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन करना है आपको। हाँ जी, ये तीनों क्वेश्चन है, फटाफट करिए जरा। तो 3 मिनट टाइम लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट, दैट्स इट। अब आप खुद देखो कि दस मिनट अगर आप लगाते हो 15 मिनट, तो 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। करने का मतलब ये है कि एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चन पर आवर आप कर सकते हो। समय नहीं तुम लोग के पास बैठने के लिए, तो कैसे होगा। अब यहाँ बोला पार्टिकल एक्टेड बाय ए कांस्टेंट फोर्स दिस एंड दिस डिस्प्लेस फ्रॉम अ पॉइंट दिस टू दिस द टोटल वर्क डन। अब पिछला क्वेश्चन जैसा ही तो है, उससे भी सिंपल है कि दो फोर्स है तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारा क्या आएगा, तो 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर, तो 4i कैप 4j माइनस 2j प्लस 2j कैप और k माइनस 3k माइनस 2k कैप। और वर्क डन तुम्हारा एफ डॉट एस है, खत्म। एफ डॉट एस क्या है तुम्हारा 28 प्लस 4 माइनस 8, तो क्लियरली 20 यूनिट है। 24 यूनिट है, हैं? हमने क्या लिखा जी, 20 प्लस 8 है। $40 यूनिट। नेक्स्ट, the value of b is such that the scalar product of this vector with the unit vector parallel to summation of these two vector is 1। क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरा हो गया जी, चौथा क्वेश्चन हो गया। वैल्यू ऑफ b such the scalar product of this vector with unit vector, इन दोनों के समेशन के पैरेलल यूनिट वेक्टर क्या आएगा, b प्लस 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर हो गया आर कैप, डिजायर्ड यूनिट वेक्टर हो गया। अब बोल रहे हैं कि ये वेक्टर का इससे, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आर कैप इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या आएगा भाई, इसको तो मैग्नीट्यूड को तो मैं मॉड आर ही रहने दे रहा हूं, ठीक है। तो b प्लस 2 डॉट ले रहा हूं मैं, b प्लस 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये पूरा, इट इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लो।
तो b प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 40। इसको इधर लाओ, b प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस b प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40। a प्लस बी 2b प्लस 8 हो गया, a माइनस बी 4 हो गया इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से आ जाएगा 2b प्लस 8 इज इक्वल टू 10। तो 2b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू 1 आ गई जी। क्लियर है? फोर्थ भी हो गया। पांचवा देख के बताओ, पेन नहीं चलाना है। 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बाई 3, ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो यूनिट वेक्टर है। फिर बोला इट मेक्स एंगल पाई बाई 3 विद द वेक्टर दिस, तो वो भी चेक करना पड़ेगा ना। सिर्फ एक ऑप्शन चेक करके तो नहीं आप कैरी आउट कर सकते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इन दोनों के बीच एंगल के लिए क्या करेंगे? 1/3, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 4 प्लस 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 4 प्लस 16 प्लस 9। ये कॉस थीटा आएगा ना, कॉस थीटा। a डॉट बी बाई मॉड a मॉड b। तो ये पाई/3 तो नहीं, तो बी ऑप्शन नहीं है। पैरेलल का कोई सवाल है? -2i कैप, इसको देखो, इसको, तो ये वेक्टर है तुम्हारा -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस, ये k होना चाहिए यहाँ पर, k माइनस k कैप बाई 2। इसको आप माइनस हाफ ले लो तो आएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो a एंड c, और ये भी कर लो। देखो बी सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, और डी ऑप्शन परपेंडिकुलर के लिए डॉट 0, तो 1/3 टाइम्स डॉट लेंगे तो आएगा 3 2 6 माइनस 4 माइनस 2 0। इसका मतलब है कि ए डॉट बी 0 आ गया अगर, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो इसमें जो ऑप्शन है ए सी डी, प्रोवाइडेड कि ये सी में यहाँ ये के कैप हो, तो चेक आउट द आंसर। क्या आंसर दिया हुआ है पांचवें का? ए सी डी, ठीक है। सिक्स्थ, अब देखो मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों ने अगर थोड़ा सा टाइम दिया होता ना तो सब ये करके रखे होते आप। ये सब किया हो, मैं छोड़ देता हूँ, ये सब हो जाएगा तुम्हारा। किसी वेक्टर का किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट निकालना, ए और बी दिया हुआ, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, निकल जाएगा ये सब, तो लीव इट। ये सब तो क्लास में ही पूरा बताया मैंने आपको। ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, the projection of vector A on the axis making equal acute angle with coordinate axes।
9th एंड 10th करो। नाइन 10 11 12 फटाफट जल्दी फिनिश करो तो। 9 10 11 एंड 12। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया? द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन द एक्सिस मेकिंग इक्वल एक्यूट एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि द वेक्टर मेकिंग इक्वल एक्यूट एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एक्यूट एंगल बना रहा है तो वो वेक्टर क्या होगा? तो एलएमएन सेम होगा, राइट? तो यूनिट वेक्टर बोलो, अगर यूनिट वेक्टर, तो वो यूनिट वेक्टर को अगर मैं आर कैप बोलूं तो होगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, वेयर एल इक्वल एम इक्वल एन। तो you will say that it is I cap plus j cap plus k cap by 3 L square plus m square plus n square equal to 1 भी होना चाहिए, √3। ये आ जाएगा तुम्हारा इक्वल एक्यूट एंगल बनाता हुआ यूनिट वेक्टर। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होगा, और एल और एम और एन को इक्वल कर दो तो 3l स्क्वायर इक्वल टू 1, एल स्क्वायर इज 1/3, एल इज √1/3, 1/√3। तो ये आ गया, और हमें चाहिए द प्रोजेक्शन ऑफ ए इन दिस डायरेक्शन। तो ए डॉट आर कैप ही तो चाहिए, तो आ जाएगा तुम्हारा क्या? ए मतलब 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से डॉट लेना होता है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3। ये जो डायरेक्शन आपने कैलकुलेट करी ना, कौन सी डायरेक्शन है? तो ये जो तीनों एक्सिस से इक्वल एक्यूट एंगल बना रही है, ऐसे वाली डायरेक्शन एक है। ऐसी कोई डायरेक्शन है सच दैट ये तीनों एंगल्स जो बन रहे हैं ना, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल इक्वल है और एक्यूट है, मतलब तीनों एंगल थीटा मान लो। तो एल बी कॉस थीटा होगा, एम बी कॉस थीटा होगा और एन बी कॉस थीटा होगा, एल एम एन इक्वल टू कॉस थीटा। एनीवे,
आंसर क्या है? आंसर देखो फटाफट, तो आंसर ही आ गया स्ट्रेट अवे अब तो। 4/√3 माइनस 3/√3 प्लस 2/√3, 6/√3 माइनस √3, 2√3 माइनस √3 इज इक्वल टू √3। तो ये तुम्हारा 5वां 9th क्वेश्चन हो गया। ऐसे 10th 11th 12th फिनिश करो। ए मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, बी निकालने के लिए बोल रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या आंसर है? The projection of the vector A on the axis making equal acute angle with the coordinate axes. A dot r cap. R cap is I cap plus j cap plus k cap by √3। 4 माइनस 3 प्लस 2 है जी, तो 4 माइनस 3 प्लस 2 6 माइनस 3 is 3, 3/√3 is √3। आंसर सही कर दो, बी होगा आंसर। ए नहीं होगा बेटा, बी होगा आंसर। टेंथ कैसे करेंगे? 10th क्वेश्चन नंबर 10 कैसे किया जाए बोलो। मॉड ए माइनस बी, मॉड ए दिया हुआ 5, मॉड ए माइनस बी दिया हुआ 8, मॉड ए प्लस बी दिया हुआ 10, मॉड बी पूछ रहे हैं, क्या करें? अब देखो मॉड ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, यहां से हम बोल सकते हैं कि ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 64। तो जो आपको मिलने वाला है वो मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू 64। दिस इज वन इक्वेशन, फर्स्ट थर्ड इक्वेशन है मान लो। ऐसे ही मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड बी ए डॉट बी इट इज इक्वल टू 100। ये भी मिल जाएगा तुम्हें, ये 4th है, ये 5th है। दूसरे और तीसरे से ये चौथा पांचवा बन गया रिस्पेक्टिवली। अब बोलो, अब बोलो क्या करें? मॉड ए दिया हुआ, तुम्हें मॉड बी चाहिए, समझ में आ रहा है? ए डॉट बी एलिमिनेट कर दो, ऐड कर दो दोनों को, ऐड 5th एंड 6th या 4th एंड 5th, तो आएगा 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 164। और यहाँ से आया मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर मतलब 25, मैग्नीट्यूड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उधर ले जाना 82। तो मॉड बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 82 माइनस 25
57, तो b इज इक्वल टू mod b इज इक्वल टू √57, तो b इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, ऐसे 11th भी हो जाएगा, ऐसे 12th भी हो जाएगा। तो चलो अब आप अपने आप करना, ठीक है। तो देखा आपने अभी जस्ट हार्डली आप लास्ट में 15 मिनट बैठे होंगे, 15 से 20 मिनट में इस वाली जो चौथी एक्सरसाइज के लगभग 8 क्वेश्चन कर गए आप। और अगर अभी आपके पास में वक्त है तो क्लास इस मतलब मैं बेसिक क्लास को एंड कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद अगर आप 1 घंटे और बैठोगे ना तो चौथी भी हो जाएगी, हो सकता है 5वीं एक्सरसाइज में भी कुछ सम कर लें, पीछे के तुम्हारे जो बैकलॉग है वो भी पूरे हो जाएंगे। गेम तुम्हें जो मिली है वो गेम के सवाल भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है सिटिंग देने की, आपको बैठना पड़ेगा थोड़ा पेशेंस से, तब जा करके होगा। आप लोग टाइम नहीं देते हो और फिर मतलब ऐसे लेथार्जिक से पड़े रहते हो पूरा दिन, कैसे निकाल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी आप बैठेंगे, अगर आपकी कोई क्लास नहीं है तो आप इसी कंटिन्यूएशन में सिटिंग लगाओ, बैठ करके ये चौथी एक्सरसाइज के सारे सवाल करके जो जो क्वेश्चन डाउट हो वो ग्रुप पे डाल दो। अभी ये नहीं कि बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करने का, इसी कंटिन्यूएशन में बैठ के कर जाओ। ठीक है, मैं क्लोज करूं कॉल को? ओके।